हम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहे थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है ना वो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखे गए हैं। अब इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो इसमें एक दो पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो पहली क्या है वह एडवांटेजेस, पहली है इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने एलिमेंट्स कोई जो रखे हुए हैं ना उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में रिलेट करती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप में दो होते हैं, ठीक है, और एस ऑर्बिटल में ही जाते हैं। तो ये एक इसकी खासियत है। दूसरी, इट इज़ कैरी टू द रिमेंबर टू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये कहता है कि ये इजी है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एटॉमिक नंबर के आधार पर याद रखना इजी होता है। भाई जिसमें एक प्रोटॉन हो, एक नंबर पर दो प्रोटॉन हो, दो नंबर पर, तो इस तरह से इनको एक नंबर पर क्या है, दो नंबर पर क्या है, याद रखना भी आसान हो जाता है। तीसरा, इसमें क्या है कि जो ग्रुप होता है ना इसमें, तो इसमें लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इस टेबल के आधार पर, जो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है इसके आधार पर, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल्स द एलिमेंट्स इजीली आइडेंटिफाइड। भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, जैसे हमने आपको दे दिया कि भाई लास्ट में 3s2, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे ये थर्ड पीरियड का है और दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3s2 का मतलब क्या है, ये तो क्या है, कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ये कौन सा एस ब्लॉक है, आप तुरंत एस ब्लॉक में जाएंगे, कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। तो इस प्रकार से ये हमें आसानी से आइडेंटिफिकेशन दे देता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से एक्टिव और जो लेस एक्टिव है उनको भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चौथा क्या हो गया, द एलिमेंट्स आर easily classified as active metals। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, जिसके बाहरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, जिसका मतलब ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं है वो एक्टिव होगा, जिसका फुल फिल्ड है वो क्या होगा, नॉन एक्टिव होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको बांट सकते हैं। तीसरा, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम आसानी से ब्लॉक बना सकते हैं। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो एलिमेंट्स हैं वो हमें ये समझने में आप मदद करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है। इजीली कॉन्फ़िगरेशन इजी टू आइडेंटिफाई द या टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को हमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ठीक है। और इसमें आइसोटोप्स है ना, उनको भी आसानी से एडजस्ट किया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उनको भी पीरियोडिक टेबल के अंदर किया गया है। तो अगला क्या है भाई, आइसोटोप्स आर हैव नो प्रॉब्लम्स, नो डाउट, नो डाउटफुल अरेंजमेंट। मतलब आइसोटोप्स को तो क्या है, एक ही एलिमेंट है बस, उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर ही तो अलग अलग है, तो उनके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। वही एक एलिमेंट है, वही आइसोटोप्स है, वही एलिमेंट्स है, उसी के आइसोटोप्स बनेंगे। तो आइसोटोप्स के लिए अलग से कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब है भाई, ये एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब डिसएडवांटेजेस of modern periodic tables। भाई एलिमेंट है ना, उनके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं उनके बारे में जो प्रेडिक्टेड है वो नहीं हो सकता। क्या है इसके अंदर? पहला तो हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ, अभी भी इसमें नहीं है, हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है। लेंथनाइड और एक्टिनाइड के भी अलग से रखा गया है, मेन बॉडी के अंदर नहीं है। लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर नॉट पोजीशन in main body of these periodic tables। ठीक है। तो भाई ये इसकी क्या थी, डिसएडवांटेजेस। अच्छा, अब हम आपको करवाएंगे आगे कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब हमारा अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ इस पीरियोडिक टेबल या एटम से रिलेटेड हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? इनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है। द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होती है अब वो क्या कहलाती हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है। आर known as
एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ये थी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आपके डेफिनेशन बताएंगे और पढ़ाते हैं। सबसे पहले है भाई हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियाई भी हम इसको कह देते हैं। अच्छा, हमें पता है एटम जो होता है ना, एटम, तो एटम के हमें पता है बीच में न्यूक्लियस होता है। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। ये जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर से, और जो आउटर मोस्ट सेल है, ये जो सबसे बाहर वाली सेल है, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या है ये? वैलेंस। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट। इस वैलेंस सेल की और इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो दूरी होती है ना, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। ये क्या है? एटॉमिक रेडियाई। न्यूक्लियस के सेंटर से और वैलेंस सेल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of nucleus to the outermost cell containing electrons, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में हम ज़्यादातर मापते हैं। इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर इसको किस में मापते हैं? पिकोमीटर में मापते हैं। ठीक, या एंगस्ट्रॉम में भी माप लेते हैं। तो अब इसके टाइप्स। एटॉमिक रेडियाई 3 तरह की होती हैं भाई। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? कोवलेंट रेडियाई, इसको रेडियस भी कह देते हैं। वैन डर वाल रेडियाई, और तीसरा है आपका मेटेलिक रेडियाई। ये 3 तरह की होती है। ठीक है, तो कल बच्चों हम आपको बताएंगे इसमें ये रेडियाई 3 तरह की जो होती है इनके बारे में। तो ये आज का था आपका। तो ये इसमें एक बात देखो, ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की, इसमें जो एलिमेंट भरे गए हैं उनके क्या क्या, उनसे रिलेटेड क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़।